Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमारे पास बात चल रही थी क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड की, यानी कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस की बात चल रही थी। अब हमको पूरी यूनिट में सिर्फ क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि वास्तविक ठोस वही है, जो रियल ठोस है ना, वास्तविक ठोस वो क्रिस्टलीय ठोस ही है। इसलिए हमको पूरी यूनिट में क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों को कितने भागों में बांटा गया है, इसके कितने प्रकार हैं, वो हमको आज देखने हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। अब देखो, क्रिस्टलीय ठोसों का जब वर्गीकरण किया जाता है तो इसको कुछ प्रकारों में बांटा जाता है, जैसे आयनिक ठोस। मैं नाम आपको बता देता हूँ, जैसे आयनिक ठोस लिख दिया हमने, है ना। इसके अलावा धात्विक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस और आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, जब क्रिस्टलीय ठोस की बात आती है तो उनको इन चार प्रकारों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, साथ ही हम इसको बांट सकते हैं आणविक ठोस में। ठीक है, हमको इन चारों की बात करनी है। तो सबसे पहले हम कौन सा देखते हैं? आयनिक ठोस देख लेते हैं। आयनिक ठोस। ठीक है, आयनिक ठोस की बात आती है। देखो, ये किससे मिलकर बना हुआ है? इसमें जो अवयवी कण हैं, इसमें जो अवयवी कण हैं वो कौन से हैं, यानी कि ये किससे मिलकर बना हुआ है, हम वो देखते हैं। ये किससे मिलकर बना हुआ है? आयनिक ठोस यानी कि आयन, आयनिक ठोस यानी कि आयन। आयन तो आपको पता होगा ना, एक हमारे पास धन आयन और एक ऋण आयन। दो चीजें हैं, दो आयन होते हैं हमारे पास, एक धन आयन एक ऋण आयन, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं? आयन होते हैं। तो ये किससे मिलकर बना हुआ है? आयन से। जैसे हमारे पास क्या है? Na+ है और Cl- है। ठीक है, ये देखो, सोडियम और जो क्लोरीन है ये आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं? किससे जुड़े होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इनके बीच में जो बंध होता है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। या फिर हम इसमें कह सकते हैं कि कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध होता है। आयनिक बंध होता है। अच्छा, आयनिक बंध तो आपको पता होगा ना, क्यों क्या होता है? हमारे पास दो परमाणु हैं, सोडियम और क्लोरीन। तो इसमें सोडियम क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। ठीक है, क्लोरीन पे क्या आ जाता है? माइनस चार्ज आ जाता है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। और सोडियम के ऊपर क्या आ जाता है? प्लस चार्ज आ जाता है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। अब देखो, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला भाग क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी बल बोलते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको ही हम आयनिक बंध बोल रहे हैं। आयंस के बीच में बंध, प्लस के बीच में और माइनस के बीच में, आयंस के बीच में जो बंध होता है उसे हम बोल रहे हैं आयनिक बंध बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बता दिया? सोडियम क्लोराइड हो गया, KCl हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, इनके बॉन्ड की बात हो गई। ठीक है, अब इनके और भी प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। ठीक है, इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो बहुत उच्च होते हैं। इनके जो गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, क्योंकि इनमें आयनिक बॉन्ड है
अच्छा खासा मजबूत बंध है इन दोनों के बीच में, तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा बच्चों, हाई होगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद इनमें जो चालकता है यानी कि इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमारे पास विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी चीज फ्री नहीं है। लेकिन अगर हम पिघली हुई अवस्था, मोल्टन स्टेट, यदि हम पिघली अवस्था की बात करें या जलीय विलयन की बात करें, की अवस्था में, पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, वैसे ये कुचालक होते हैं, लेकिन अगर मोल्टन स्टेट यानी कि पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था हो तो ये विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास किसकी बात हो गई, चालकता की बात हो गई। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी आप नोट्स बनाओ तो नोट्स आप क्लास में से देखकर भी बना सकते हो सीधे। जरूरी नहीं है कि आप नोट्स के भरोसे रहो कि नोट्स आपको कहीं से मिल जाए। ठीक है, तो आप अपने आप भी बना सकते हो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आयनिक ठोस। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हमारे पास कौन से ठोस हैं, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, इसमें जो अवयवी कण हैं वो कौन से होते हैं, धातु ही होता है। इसमें जो अवयवी कण हैं वो कौन है धात्विक ठोस में। धात्विक ठोस में सीधी सी बात है, धातु है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे धातु कौन कौन सी हो सकती है, जैसे Fe है, Al है। ठीक है, ये धातु ही हमारे पास, लोहा, चांदी, सोना, इस तरीके से। अब देखो धातु का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना। धातु का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना। अब देखो धातु जैसे ये Fe है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बना लेता है, Fe+2 बना लेता है या Fe3 बना लेता है। ठीक है, तो किसी मेटल में हमारे पास इस तरीके से धातु के जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग के +2 अवस्था इस तरीके से बना लेते हैं, +2। यानी कि देखो वहां पे क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है धातु, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है यहां से। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण दो इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण देखो सबों ने 2, इसने 2 निकाले, इसने 2 निकाले, इसने 2 निकाले। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो इस तरीके से बह रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर प्रवाहित हो रहे हैं। पूरे के पूरे धातु में, पूरे के पूरे ठोस में प्रवाहित हो रहे हैं इधर से उधर। ठीक है, अब ठोस में इधर से उधर प्रवाहित हो रहे हैं, इसलिए इनकी जो चालकता है यानी कि ये सुचालक होते हैं। आराम से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, आराम से इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें आराम से मुक्त अवस्था में होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन बहते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, बहते रहते हैं। आराम से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहते रहते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे बात आती है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, इनके कारण ही इनमें धात्विक चमक होती है, धातु की चमक पाई जाती है। ठीक है, इनमें बंध कौन सा होता है, इनमें बंध कौन सा होता है, बॉन्ड कौन सा होता है, धात्विक बंध होता है। धातु है तो सीधी सी बात है धात्विक बंध होगा। ठीक है, अगर बात आती है इनके गलनांक और क्वथनांक की, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है,
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। सीधी सी बात है, लोहा है, सोना है, चांदी है, ये जल्दी से मेल्ट थोड़ी होते हैं, ना जल्दी से बॉयल होते हैं, है ना। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे हाई होता है। ठीक है बच्चों, अब और बात करते हैं हम। तो क्या हो गई, अवयवी कण कौन से होते हैं इसमें, धातु के होते हैं। धातु के जो Fe+2 Fe+2 इस प्रकार होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की गंगा बहती है, इलेक्ट्रॉनों की गंगा बहती है। चालकता यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, नहीं हो सकती, आराम से हो सकती है, सुचालक होते हैं। ठीक है, और इनमें गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा उच्च होता है। ठीक है, और इनकी जो धातुएं होती है ना, धातुएं इनका गुण क्या होता है, ये आघात वर्धनीय होती है, आघात वर्धनीय होती है। ठीक है, मतलब इनको आसानी से पीटकर इनकी चद्दरें बनाई जा सकती है और इनको खींचकर तार बनाया जा सकता है। तो ये इनका क्या हो गया, गुण हो गया। कई चीज़ें तो ऐसी होती है जिनको अगर पीटा जाए तो वो टूट जाएंगी, ये पीटने पर टूटेगी नहीं, इनकी पतली चद्दर बन जाएगी, इनके तार बनाए जा सकते हैं धातु के। ठीक है, तो इनकी ये विशेषताएं हो गई। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हमारे पास बात आती है किसकी, सहसंयोजक ठोस की। सहसंयोजक ठोस। ठीक है, देखो ऐसे परमाणु अणु जिनमें सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है, जिनमें सहसंयोजक बंध होता है वो सहसंयोजक ठोस होते हैं। सहसंयोजक बंध यानी कि सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक बंध जैसे कार्बन कार्बन के बीच में हो गया या सिलिका सिलिका के बीच में बंध हो गया, सहसंयोजक बंध। ठीक है, सहसंयोजक बंध क्या होता है, ऐसा बंध जिसमें दो परमाणु आपस में समान इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सहसंयोजक बंध कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, कठोर होते हैं, अत्यधिक कठोर होते हैं। आपको दिख रहा होगा पूरा बोर्ड, आज तो मैं बोर्ड के सामने भी नहीं हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे बोला सर आप बोर्ड के सामने आ जाते हो तो हमको कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, तो मैं साइड में ही हूँ। चालकता, ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, क्योंकि देखो आपको पता है सहसंयोजक बंध कितना स्ट्रॉन्ग होता है, सहसंयोजक बंध कितना स्ट्रॉन्ग होता है, और इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में विद्युत धारा प्रवाहित होना मुश्किल होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, विद्युत के कुचालक होते हैं। हाँ, इसका अपवाद जरूर है, इसका अपवाद क्या है, ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का चालक होता है। अब अपवाद तो कहीं कहीं पाए जाते हैं, क्या कर सकते हैं, अपवाद तो कहीं पे भी पाए जा सकते हैं। अब ग्रेफाइट है वो क्या होता है, नर्म होता है। ग्रेफाइट क्या है, नर्म होता है और विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, और इनके जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, वो बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, और इसमें जो सहसंयोजक ठोस है, इसमें जो अवयवी कण है, अच्छा एक चीज़ भूल गया, अवयवी कण। अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु ही होते हैं, एक जैसे परमाणु, जैसे कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन। ठीक है, परमाणु या फिर अणु भी हो सकते हैं, सॉरी परमाणु ही लो आप इसमें ना, परमाणु। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई हमारे पास, सहसंयोजक ठोस की। अब इसमें लास्ट है वो है हमारे पास आणविक ठोस। ठीक है, आणविक ठोस से मतलब हमारे पास अवयवी कण क्या है, यहाँ पे अवयवी कण क्या है,
किन किन कणों से मिलकर बना हुआ होता है? अणु से मिलकर बना हुआ होता है। किन से मिलकर बना हुआ होता है? अणु से मिलकर बना हुआ होता है, अणु अथवा परमाणु। ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा कमजोर बंध पाया जाता है। कौन सा? वांडरवाल बंध पाया जाता है, वैंडरवाल बॉन्ड पाया जाता है, सबसे कमजोर बॉन्ड है इनके बीच में। ठीक है, वांडरवाल बॉन्ड पाया जाता है। अगर हम बात करें विद्युत चालकता की, अगर हम बात करें विद्युत चालकता की, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इतने ज़्यादा होता नहीं है, कम ही होता है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो निम्न होता है। ठीक है, अब देखो आणविक ठोस है ना, वैसे तो लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन आणविक ठोस को 3 भागों में बांटा गया है। आणविक ठोस के 3 प्रकार हैं। अगर हम देखें तो आप कहोगे 3 कौन कौन से? एक तो है अध्रुवीय, एक ध्रुवीय और एक हाइड्रोजन। ठीक है, ध्रुवीय, एक अध्रुवीय और एक हाइड्रोजन आबंधी। ये 3 प्रकारों में बांटा गया है, ये 3 टाइप्स हैं। ठीक है, इनमें हमने इसको बांट दिया। अध्रुवीय का मतलब क्या होता है? अध्रुवीय का मतलब क्या है? हमारे पास कोई अणु है, जैसे कार्बन है, कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है, CCl4 लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, एक मिनट, देखो अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित 3 प्रकार है हमारे पास। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, ये क्या क्या है, इनके बारे में हम देखते हैं। तीनों प्रकार हैं। अध्रुवीय का मतलब क्या है? अध्रुवीय का मतलब क्या है? 2 परमाणु हैं हमारे पास, 2 परमाणु हैं। ठीक है, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन है। अब वो इलेक्ट्रॉन न तो इस तरफ है, वो न इस तरफ है, किसी की भी तरफ ज़्यादा नहीं है, तो वो अध्रुवीय हो गया, किसी भी ध्रुव की तरफ नहीं है। ध्रुवीय, ध्रुवीय का मतलब किसी ध्रुव की तरफ होना, जैसे हमारे पास HCl है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ होते हैं? क्लोरीन की तरफ होते हैं। किसकी तरफ होते हैं? क्लोरीन की तरफ होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन बंधित, हाइड्रोजन बंधित का मतलब क्या है? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो, जैसे H2O। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इनको लिखना, अलग से जरूरी नहीं है कि लिखो आप। अध्रुवीय का मतलब तो सिर्फ इतना हो गया जिसमें कहीं पे भी कोई ध्रुव ना हो, न तो जो इलेक्ट्रॉन के बीच में वो न तो इस साइड ज़्यादा हो न इस साइड ज़्यादा हो। ध्रुवीय का मतलब किसी एक परमाणु की तरफ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। और हाइड्रोजन आबंधी, जिसमें हाइड्रोजन बंद हो। तो इनको लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने बता दी। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये लिखनी चाहिए। थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा सा इसमें हमारे पास यहाँ पे थियोरेटिकल पोर्शन है, ज़्यादा है अभी, लेकिन ये 1 या 2 दिन का है, फिर उसके बाद इंटरेस्टिंग सी बात चलने जा रही है। इसमें हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये 4 प्रकार के ठोस हमारे पास हो जाते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।